हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पे सुबह सुबह का टाइम है और मेरा व्लॉग स्टार्ट हो गया है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि विंटर में आप अपने बेड को किस तरह से सेट कर सकते हैं, जो कि मतलब सुंदर भी लगे और आपके ज़रूरत के सामान उस बेड पे हमेशा मिले। तो विंटर में सबसे बड़ी ज़रूरत होती है ब्लैंकेट, क्योंकि ब्लैंकेट के बिना विंटर में बैठा नहीं जाता, चाहे वो दिन हो या रात हो। तो वही मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह से मैं विंटर में अपने बेड को सेट करती हूँ। और बेड पे हमेशा मतलब दो ब्लैंकेट भी रख देती हूँ जब ज़्यादा विंटर होती है, और एक ब्लैंकेट तो रहता ही रहता है। तो ये देखिए, सबसे पहले मैंने बेड से बेडशीट हटा दी है और बेड का सिराना झाड़ दिया है। और बेड का सिराना झाड़ने के बाद मैं बेड के जो गद्दे हैं उन्हें भी झाड़ दूँगी। तो जो भी धूल मिट्टी होती है वो कपड़े से मैंने झाड़ दी है। और उसके बाद अब मैं बिछाने लगी हूँ बेडशीट। तो ये देखिए, यहाँ पे बेडशीट बिछ चुकी है मेरी। और बेडशीट मैंने इस तरह से बिछाई है जो बेडशीट का डिज़ाइन है बिल्कुल सेंटर में आए, तो इससे बेड अपने आप ही सुंदर लगने लगता है। और अब मैं इस पे सेट कर दूँगी जो तकिए वगैरह हैं और कुशन हैं वो सब। तो 2 तकिए तो जो मतलब बेडशीट के साथ के हैं वही हैं, और एक कुशन बड़ा है, 2 कुशन छोटे हैं और एक कुशन और है एक्स्ट्रा। तो ये सभी मैं इस बेड पे ही सेट कर दूँगी, क्योंकि कुशन तकिए वगैरह ये चीज़ें भी ऐसी हैं जिनकी कि हमें ज़रूरत पड़ती ही रहती है। तो ये देखिए, बेड पे कुशन वगैरह सब सेट कर दिए हैं मैंने। और इसके बाद अब बारी आती है ब्लैंकेट सेट करने की। तो दिखाती हूँ आपको किस तरह से मैं अपने ब्लैंकेट सेट करती हूँ। और आप इस तरह से एक ब्लैंकेट रखेंगे तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन अगर आपको ज़रूरत है तो 2 ब्लैंकेट भी रख सकते हैं, क्योंकि मैं 2 ब्लैंकेट रखती हूँ बेड पे। तो ये देखिए, इस तरह से 4 तह में फ़ोल्ड कर लेना है ब्लैंकेट को, और लंबा बिल्कुल एकदम बेड के पायते बोलते हैं जो, मतलब बेड के नीचे की साइड वहाँ पे सेट कर देना है। तो ये देखिए, एक ब्लैंकेट सेट हो गया है, और इसी के साथ ही मैं दूसरा ब्लैंकेट भी इसी पर ही फ़ोल्ड करके रख दूँगी, क्योंकि दिन में एक ब्लैंकेट बच्चों को चाहिए और एक मुझे चाहिए, तो इस वजह से 2 ब्लैंकेट लगते ही हैं। तो मैं 2 ब्लैंकेट रखती हूँ बेड पे हमेशा विंटर विंटर। तो ये देखिए, मेरे दोनों ब्लैंकेट बेड पे सेट हो गए हैं, और अब मेरा बेड हो गया है बिल्कुल कंप्लीट, मतलब साफ़ सुथरा, बिल्कुल एकदम लेटने के लिए तैयार। लेकिन लेटना तो अभी है नहीं, क्योंकि काम अभी काफ़ी है। और रूम में हम एक फ़ोल्डिंग डालते हैं, तो वो फ़ोल्डिंग में मैंने फ़ोल्ड करके और रख दिया है। और सबसे पहले लेटेगा इस बेड पे शीरो। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। मैं रजनी आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ये 1:30 बज चुका है और खाना पीना बन गया है मेरा। तो खाने में आज बनाई है, ये देखिए, रात की सब्जी बची हुई थी, तो वही चलेगी दोपहर के खाने में। और ये पूड़ियाँ हैं, ये देखिए, मक्का की, जो कि बच्चे तो खाते नहीं हैं लेकिन मुझे बहुत पसंद है। तो ये मैं खाऊंगी जब तक भी चलेंगी। सुबह मैंने नाश्ते में भी यही खाई थी और अब भी खाऊंगी। और बच्चों के लिए खाना खा देती हूँ। और सबसे पहले दिखाती हूँ आपको बाहर का मौसम। बाहर आज बारिश आ रही है, घटा हो रही है, और बार बार रुक रुक के बारिश आ रही है। देखती हूँ कैसा है, क्योंकि अंदर जल्दी से पता नहीं चलती है हमारे यहाँ मौसम की। ये देखिए, फिलहाल तो बारिश बंद है, लेकिन सुबह से क्या, रात में भी आई थी बारिश, क्योंकि जब सुबह हम उठे थे, ये सुबह सुबह गाड़ी निकाल के आते हैं, गाड़ी निकाल के आए थे, तो तभी बता रहे थे कि बारिश आई है। तो बारिश रात में आई थी, किस टाइम आई है ये तो पता नहीं है, लेकिन हाँ, रात में भी आई थी बारिश। तो ये देखिए, बच्चों के लिए सबसे पहले मैं घाल देती हूँ खाना। ले बंको,
वो भी रख दो। प्याज 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 जल्दी रखो। प्याज चाहिए, जल्दी ले जल्दी जल्दी। निकाल ले आराम से इसमें से चम्मच से। तुम ये देखिए सिरके की प्याज। और अब मैं लगा लेती हूँ अपना भी खाना। तो अपना खाना आज मैं लगाऊंगी इस वाली थाली में, क्योंकि ये रखी हुई है। और ये देखिए ऐसी किनारे वाली थाली किस किस के घर है बताना, क्योंकि पहले तो ये बहुत मिलती थी, लेकिन अब लोग बाग ज़्यादातर प्लेटें वगैरह रखते हैं, तो इस तरह की थालियाँ कम हो गई हैं। मेरे पास भी ये एक ही है, तो आप भी बताना किस किस के पास है ऐसी थाली। और आज मैं अपना खाना इसी में ही लगाने वाली हूँ। शीरो का दे दिया खाना, शीरो का भी दे दो। तो जी ये देखिए मेरी भी थाली लग चुकी है, और सेम रात वाला ही खाना है, बस पूरी की जगह रोटी हो गई है इस टाइम। और निक्की बंकू अपना खाना खाने लगे हैं, अंदर बैठे हैं। तो ये देखिए, और शीरो का अच्छा अच्छा वो देखा शीरो भी, हाँ वही है दिख गया। तो अभी शीरो को भी खाना देना है, शीरो को खाना दे देती हूँ मैं, और मैं भी खा लेती हूँ, और फिर मिलती हूँ आपसे। तू यहाँ गए, तू यहाँ जाए ना, तेरे को जाने के नाम शीरो जा रहा हूँ मैं। मम्मी पास रही है, तू यहीं जा मम्मी पास। अरे तेरी वजह से तो मैंने दावत कैंसिल करी है। पास रहो यार, है भाई शीरो, यार मम्मी पास रहो। तुम्हें तेरी वजह से तो मैंने दावत कैंसिल कर दी, और तू भगने को तैयार है। यहीं पे रहना है भाई। है भाई जा रहा हूँ मैं। जा रहा है, कहाँ जा रहा है? तो बंकू हो गया है तैयार सगाई में जाने के लिए, और निक्की कहाँ है? और बंकू से पहले तैयार है शीरो। कहीं नहीं है। और शीरो की वजह से ये देखो, शीरो और मैं घर ही रहेंगे, और ये सब जा रहे हैं सगाई में। सब तैयार हो चुके हैं, निक्की तैयार होकर बाहर गया है, और हम देखते हैं अब अपने लिए खाने के लिए क्या बनाएंगे। पकौड़ी खानी होती तो मैं शादी में ही चली जाती है भाई शीरो। और शीरो देखो, शीरो बिल्कुल एकदम तैयार है, बिल्कुल। देखो देखो इसका, अभी तो जब चाबी उतारेंगे ना गाड़ी की, जब दिखाऊंगी शीरो की नजर। चाबी उतारियो जरा, चाबी उतारियो तुम जरा, अभी देखना जरा, चाबी उतारते ही शीरो एकदम भागेगा। ठीक है, नहीं अभी बंकू है नहीं। अरे आज हद हो गई। अब भगेगा। लेकर अब हमको छोड़ के जाइए इसे। हाँ पकड़ो ना इसे क्या पकड़ो, तू लगा के गया है। बैठ गो, आजा बाबू, मैं तू यही है शीरो, मैं भी हूँ नहीं। इसे पकड़ लो, ये नहीं रह गई। ओए देखो फिर भग गया। रुक जा मैं पकड़ रही हूँ। तो जी ये जा चुके हैं सगाई में, और अब रह गए हैं मैं और शीरो। तो जब तक ये सगाई में से आएंगे तब तक मैं अपना जो मेरा काम है थोड़ा बहुत, ये देखिए बर्तन वगैरह फैले हुए हैं किचन में, ये संगवा दूंगी, क्योंकि फिर आज मेरे बर्तन वगैरह शाम के भी नहीं मजे। ये देखिए सर्दी इतनी हो रही है बारिश की वजह से, तो एक बार अगर बैठ जाओ ना तो फिर काम में लगने में दिक्कत सी होती है थोड़ी। और ये देखिए तैयार हो के गए हैं, तो बेड पे कपड़ों का क्या हाल है, ये सब संगवा दूंगी मैं जब तक। और शीरो बैठ गया है बाहर दरवाजे पे ही, ये देखो शीरो बैठा हुआ है। ये रहा शीरो, चलो बाबू अंदर चलो बेड पे। तो शीरो को पहले तो अंदर बिठाऊंगी, अंदर नहीं तो कारपेट पे बिठा दूंगी, क्योंकि अंदर तो बैठेगा नहीं। ये शीरो इस पे आ जा, यहाँ आ जा, यहाँ बैठ जा। चल इतने में काम करूंगी ना, यहाँ आ जा। अभी नहीं आ रहे, वो टाइम लगेगा। अब शीरो जब तक जो गाड़ी की आवाज आएगी तब तक शीरो बाहर भाग के जाएगा, क्योंकि और ये देखो फिर बैठ। अरे बाबू आइए, नोनी आओ 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 आओ। ये इस कारपेट पे बैठ जा। चल तू अंदर तो अभी रुकेगा नहीं, यहाँ बैठ जा, बैठ जा। मैं नहीं जा रही ना, आ जा। तो मैं बर्तन वगैरह मांज लेती हूँ, ये कपड़े वपड़े संगवा लूंगी, और फिर उसके बाद मिलूंगी मैं आपसे।
तो जी ये देखिए किचन की क्लीनिंग वगैरह सब कर दी है मैंने, खाना बनाना नहीं है। और मैंने अपने लिए काटे हैं पपीते। तो आज मैं बस खाना वाना कुछ नहीं खाऊंगी, ये पपीते खाऊंगी क्योंकि मेरे पेट में चल रही है गड़बड़। और थोड़ा बहुत बाहर का कुछ मतलब खाना पीना हो जाता है, जैसे शादी ब्याह में या कहीं वैसे चले जाओ तो उससे वो दिक्कत फिर वहीं की वहीं बन जाती है। इसलिए आज खाने में मतलब रात के डिनर में मैं बस पपीता खाऊंगी। और सीरो का खाना अभी नहीं, बंकू गया था तो बंकू दे के गया था, इसलिए बंकू ही देगा खाना सीरो का। और सीरो ये देखो आगे पीछे घूम रहा है बिल्कुल। अभी सीरो को ये वहम है कि मैं भी कहीं चली जाऊंगी। और इधर ये देखिए बिस्तर वगैरह भी लगा दिए हैं मैंने। ये देखो इनकी रजाई निकाल दी है बेड में से, अपने कंबल वगैरह जोड़ लिए हैं। और इसी के साथ इस वीडियो का भी मैं यहीं पर एंड कर दूंगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक आप मेरी वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।